दोस्तों पृथ्वी यूनिवर्स का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। तो चलिए इसी ग्रह से जुड़े मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो बहुत ही यूनिक हैं। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी की उम्र क्या है? एज ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्थ की एज 4.50 बिलियन ईयर्स है, यानी हमारी पृथ्वी 455 करोड़ वर्ष की अभी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक कैसे किसी प्राचीन वस्तु या पेड़ पौधा या अर्थ की उम्र का कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन सारा वैज्ञानिक कार्बन 14 जिसे आप C14 भी कहते हैं इसकी मदद से किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वर्सेस सन। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की सतह का तापमान और पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग बराबर ही होता है। सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इतना ही तापमान पृथ्वी के कोर का होता है। जैसा कि आप चित्र में इस समय देख पा रहे हैं कि जितना ही अर्थ के कोर से आप ऊपर आएंगे वैसे वैसे अर्थ आपको ठंडी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हमने सन के सरफेस का टेम्परेचर और अर्थ के कोर के टेम्परेचर का कंपैरिजन बताया है। फैक्ट नंबर 3, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। प्रारंभ में वैज्ञानिक पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, जिनके अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सूर्य, चंद्रमा समेत अन्य सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते थे। इसका प्रतिपादन महान खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था, पर यह सिद्धांत गलत साबित हुआ जब पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी समेत अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसमें सन को यूनिवर्स का सेंटर माना गया। इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, मगर यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ जब 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर स्पष्ट हुई। इसमें सूर्य को गैलेक्सी के एक कोने में स्थित पाया गया और सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। यह थ्योरी सही साबित हुई और यह बात स्पष्ट हो गई कि सूर्य या पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। फैक्ट नंबर 4, रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। दोस्तों यह बहुत ही चिंता का विषय है कि पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति जिससे दिन व रात होते हैं, यह गति साल दर साल कम होती जा रही है। पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड हर 100 साल में 17 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही। यह गति कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जाकर यह बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा। आखिर क्यों पृथ्वी की गति धीमी हो रही है? चलिए मैं इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण है चंदा मामा। हाँ दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर हर साल दूर जा रहा है। इसीलिए अर्थ की रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति कम होती जा रही है। करोड़ों साल पहले जब चांद पृथ्वी के बहुत करीब था तो उस समय 10 से 12 घंटे का ही दिन होता था। जैसे जैसे चांद दूर जाता गया वैसे वैसे पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती गई। फैक्ट नंबर 5, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। दोस्तों अभी हमने बात किया रोटेशन स्पीड की, अब बात करते हैं रिवोल्यूशन स्पीड की यानी वार्षिक गति जिससे मौसम बदलता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी ही रिवोल्यूशन स्पीड यानी वार्षिक गति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की वार्षिक गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी मात्र 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी तय कर लेती है और 1 मिनट में 1800 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लेती है। हम भी अर्थ पर ही मौजूद हैं तो इसलिए हम भी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।